भला मुझे क्या हो सकता है भैया? जब प्रेम का सुरक्षा चक्र मेरे साथ है तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। प्रेम यानी आप नहीं है। नारायण को कोटि कोटि धन्यवाद। सब नारायण को धन्यवाद दे रहे हैं और मैं तुम्हें धन्यवाद दे रहा हूँ राधा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्राण बचाने के लिए। धन्यवाद तो ईश्वर को, जो उसने मुझे तुम्हारे नहीं स्वयं के प्राण बचाने की शक्ति दी। प्रेम अर्थ समझाएगी राधा कृष्णा क्या क्या हुआ कृष्ण? जल चाहिए? चाहिए किंतु जल नहीं, माखन। इस ईर्ष्या से बड़ी बाधा कोई नहीं राधे। क्षण भर में मन के किनारे उगे प्रेम के पुष्पों को बहा ले जाती है। तुम ठीक हो? कुछ नहीं, देखो मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मैंने ही बताया था राधा को कि तुम यहाँ हो। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कृष्ण कि तुम राधा से मिले। अच्छा, आपने बताया था? फिर तो मेरे प्राण बचाने का आधा श्रेय आपको भी जाता है, या कहूं संपूर्ण श्रेय आपको जाना चाहिए चंद्रावली, क्योंकि उचित मार्ग दिखाने वाला लक्ष्य तक पहुंचाने वाले से सदा बड़ा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बात तो कृष्ण की ठीक है पुत्री। कृष्ण को बचाने का श्रेय तुम्हें भी मिलता है। हम सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी जैसी पुत्री सबको मिले।
राधा अभी तो ठीक थी, ऐसे अचानक से कैसे बदल गई कान्हा? चमकती हुई चिंगारी कितनी सुंदर लगती है ना दो, किंतु उसमें भीषण अग्नि का बीज होता है। ईर्ष्या की चिंगारी भी कुछ इसी प्रकार, और उससे भड़कने वाली भीषण अग्नि में इस समय राधा जल रही है दो, वो भी चरम सीमा पर। ईर्ष्या मुक्ति की ओर अपना दूसरा कदम बढ़ाने का समय आ चुका है। और मामा श्री का क्या, जिन्होंने तुम्हें मारने के लिए इतना बड़ा पाप किया है? पाप हो या जाप, उसका फल तो अवश्य मिलेगा। क्या हुआ महाराज कंस? ना कृष्ण आया, ना उसका कोई समाचार आया। महाराज, महाराज, वो कृष्ण मथुरा तक आ चुका था, तो पता नहीं कैसे वो स्वस्थ हो गया और पुणे लौट गया। कालकूट के अंश से बनी है ना ये तलवार कंस, किंतु कदाचित तुम भूल गए कि काल की तलवार खुद कालकूट भी नहीं काट सकता। अपने काल को मिटाने चले थे। मूर्ख हो तुम कंस, चाहे जितना प्रयास कर लो, चाहे जितनी योजनाएं बना लो, तुम मेरे पुत्र को यहां कभी नहीं ला सकते। तुम सत्य कह रहे हो बहना, सच में मैं मूर्ख हूं। मैं बार बार तुम्हारे पुत्र को यह हाल आने का प्रयत्न कर रहा हूं, जबकि सत्य तो यह है, तुम्हारे पुत्र को यहाँ बुलाने का एक अचूक कारण तो यही है, मेरे सामने ही। यदि मैं तुम्हें ही मार देता हूं, तो तुम्हारा पुत्र कृष्ण अवश्य आएगा प्रतिशोध लेने के लिए। देवकी, नारायण की माता पर हाथ उठाने का प्रयास किया है मामाश्री, इस बार तो केवल अस्त्रहीन हुए। अब शीघ्र ही प्राण छूटने का समय भी आने वाला है। देखा कंस, विधि का विधान बदलने चले थे। काल के हाथों ने तुम्हारी कालकूट की तलवार को काट डाला। अपने काल से कोई भी पार नहीं पा सका। उचित समय आने पर मेरा पुत्र अवश्य यहां आएगा और तुम्हें तुम्हारे कुकर्मों का दंड देगा, क्योंकि मेरा पुत्र ही तुम्हारा काल है कंस।
कान्हा, क्यों तुम मैया को इतना सताते हैं? कान्हा, काढ़ा तो पीना पड़ेगा। पी दूंगी बहुत। अब तो रुकना ही पड़ेगा कृष्ण, मैया का आदेश है। मैया कहने लगी मेरी मैया को। अच्छा अब मान जाओ और जल्दी से ये काढ़ा पी लो। अब तुम कह रही हो तो मैं पी ही लेता हूँ। बैठ इधर, बैठ। ले, अब पी, पी। कल महाशिवरात्रि का पावन उत्सव है। महादेव की कृपा से कृष्ण भी स्वस्थ हो गया है और गांव से विपदा भी हट गई। महाशिवरात्रि से पूर्व सब कुछ ठीक हो गया। तो इस बार महादेव की पूजा के साथ साथ उनका धन्यवाद भी करेंगे। हर वर्ष की भांति यमुना तट की माटी से शिवलिंग की स्थापना होगी और उसकी महापूजा होगी। फिर राधा से बात कर लेते हैं। हर वर्ष वही तो शिवलिंग की स्थापना करती है। किंतु आर्य, मेरे विचार से इस बार ये अवसर हमारे अतिथि वृंदावन को मिलना चाहिए। ये बात भी ठीक है। तो इस बार स्थापना मेरा कान्हा ही करेगा। सुन रहे हो ना कान्हा, इस बार अवसर वृंदावन वासियों को मिला है तो नाक मत कटा देना। लिंग सुंदर और विशाल होना चाहिए। हाँ अवश्य, किंतु समय बहुत कम है। मुझे किसी के सहयोग की आवश्यकता है। अब हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। कृष्ण के हृदय में कौन है ये स्वयं देख लेना चंद्रावली। इस प्रकार के विचारों से तुम केवल अपनी हानि कर रही हो राधे। कीर्तिदा काकी के आदेश अनुसार ये कार्य किसी अतिथि के हाथों द्वारा होना चाहिए ना। यहाँ वृंदावन वासियों के अतिरिक्त कोई और भी है जो हमारा अतिथि है। चंद्रावली, इस कार्य में मेरी संगिनी बनोगी चंद्रावली। अवश्य कृष्ण। तो निश्चित हुआ, इस वर्ष शिवलिंग का निर्माण कृष्ण और चंद्रावली करेंगे। मैं हार नहीं मानूंगी कृष्ण। किंतु बाबा, हर वर्ष मेरे बनाए लिंग की पूजा होती है, तो इस वर्ष ये बदलाव क्यों? क्यों ना एक काम करें, एक लिंग कृष्ण बनाएगा और एक मैं, और हमारे मध्य एक प्रतियोगिता रखी जाएगी। जिसका लिंग सबसे सुंदर और भव्य होगा उसी के लिंग की पूजा होगी। किंतु कृष्ण ने तो अपनी संगिनी चुन ली है राधा, तुम्हारा साथी कौन होगा? अयन, मेरा बाल सखा।
ये मैंने क्या कर दिया? कृष्ण को चुनौती देने के चक्कर में चंद्रावली और कृष्ण को एक साथ रहने दिया। सारी समस्या की जड़ तो वो चंद्रावली ही है। किसी प्रकार उसे कृष्ण से दूर कर दूं तो कृष्ण मेरे अतिरिक्त जाएगा किसके पास? आना तो उसे मेरे पास ही होगा। अरे राधा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे जाने की तैयारी। अब समय आ गया है कि तुम यहाँ से चली जाओ। किंतु क्यों? मैं तो यहाँ होली तक रुकने आई हूँ राधा। क्योंकि तुम यहाँ रहकर कृष्ण के साथ प्रेम प्रसंग चला रही हो। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। परंतु इसमें अनुचित क्या है राधा? मैं और कृष्ण एक दूसरे से प्रेम करते हैं, हम एक दूसरे के साथ प्रसन्न हैं। ये तो अच्छी बात हुई ना? क्या तुम्हें कोई आपत्ति है इससे? आपत्ति है तो बता दो राधा। हाँ, मुझे आपत्ति है। क्योंकि मैं तुम्हारी बहन हूं। चिंता होती है मुझे तुम्हारी। वो कृष्ण कैसा लड़का है मुझसे भला और कौन जानता है। लड़कियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने में आनंद आता है उसे। और मैं नहीं चाहती कि जो उसने मेरे साथ किया वो पीड़ा वो मेरी बहन को पहुंचा। और राधा, तुमने कदाचित समझा ही नहीं कि प्रेम क्या है। मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ और प्रेम का दूसरा नाम है विश्वास। और मुझे कृष्ण पर पूर्ण विश्वास है कि वो मेरे साथ कभी कुछ अनुचित नहीं करेगा। अब आप ही कुछ कीजिए। उस चंद्रावली को उसके घर वापस भेजिए, अभी कैसे भी। राधा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? दाऊ, ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक ही तो कह रहा हूँ राधा। अब चंद्रावली तुम्हारी बहन है, इसमें मैं। किंतु कृष्ण तो केवल मेरा है ना? राधा, कान्हा ने स्वयं ही तो कहा था कि वो केवल चंद्रावली से प्रेम करता है। कहा था ना। अब करता है तो करता है। अब इसमें मैं भला क्या कर सकता हूँ? मैं समझ गई दाऊ, समझ गई मैं। घुटना पेट की ओर ही मुड़ता है। आप कृष्ण के दाऊ में मेरा साथ क्यों देंगे? मेरी सहायता नहीं करेंगे? मेरे रहते आप मेरे ही कृष्ण को किसी और का होने कैसे दे सकते हैं? बोलिए दाऊ, होने देंगे आप ऐसा? बोलिए, बोल क्यों नहीं रहे? सच दाऊ, मुझे आपसे ऐसी आशा बिल्कुल नहीं थी। बहुत निराश किया है आपने मुझे। बस आज के बाद मुझसे कभी बात मत करिएगा। सत्य है, राधा की ईर्ष्या का ये पड़ाव तो महाभयानक है। वो तो नारायणी की कृपा हुई जो यहाँ से चली गई, अन्यथा न जाने मेरा क्या होता। दाऊ भी मेरा साथ नहीं दे रहे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे किस प्रकार उस चंद्रावली को अपने कृष्ण से दूर करूं। तुम नहीं कर पाओगी राधा। गुड़ और चींटी की भांति एक हो गए हैं दोनों। और चींटी तो मर जाए पर गुड़ से अलग ना हो। ये तुम क्या कह रहे हो? वही जो सत्य है राधा। अब कृष्ण और चंद्रावली को एक दूसरे से अलग करना असंभव है। कृष्ण तुम्हारा मुझसे भी प्रिय सखा। हाँ, किंतु
यदि मेरे किसी कर्म से तुम्हारा हृदय आहत हुआ, तुम्हारे मन को ठेस पहुंची हो तो उपहास मत करो अयन। अब मुझे कृष्ण से या उसके किसी भी कर्मों से कोई अंतर नहीं पड़ता। अंतर तो पड़ता है। तुम्हें अंतर पड़ता है कि अब कृष्ण चंद्रावली के साथ है। तुम्हें अंतर पड़ता है कि कृष्ण तुम्हें छोड़कर उस चंद्रावली के साथ है। हाँ राधा, इसलिए अब तुम कृष्ण को पाना चाहती हो, और तुम्हारा बालपन का सखा होने के कारण मुझे यह भी ज्ञात है कि तुम इस विषय में कुछ करना चाहती हो राधा, और मैं पूर्ण रूप से इसमें तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। तुम बस एक बार अपने सखा को संकेत करके तो देखो। नहीं राधे, ऐसा मत करना। संभल जाओ, अन्यथा ईर्ष्या के साथ साथ पश्चाताप की अग्नि में भी जलना होगा। संभल जाओ राधे। नहीं अयन, मुझे वास्तव में कृष्ण से कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि चंद्रावली और कृष्ण एक साथ सुखी हैं, तो उन्हें एक साथ ही रहने दो। भला ये कैसे संभव है गौर? राधा और कृष्ण का तो जन्म ही संसार को प्रेम की परिभाषा सिखाने के लिए हुआ है, और ये परीक्षाएं तो प्रेम की वो परीक्षाएं हैं जिन्हें पार कर इनका प्रेम अमर हो जाएगा। अच्छा, तो आप कृष्ण के पक्ष में हैं, और आपको प्रेम समझ आ गया? हाँ, इन दोनों को देखकर थोड़ा बहुत प्रेम मैं भी समझ रहा हूं। महादेव, देखिए, आप तो प्रेम समझ गए ना? तो आप ये बताइए कि हमारे प्रेम की, हमारे विवाह की वर्षगांठ पर आप मुझे उपहार स्वरूप क्या दे रहे हैं? उपहार? ये लो, मेरे आनंद अश्रुओं से निर्मित अनमोल रुद्राक्ष। ये अद्भुत, अद्भुत महादेव। विवाह की वर्षगांठ पर पत्नी को सन्यास की भेंट। महादेव, रुद्राक्ष भक्ति का चिन्ह है, प्रेम का नहीं। और इसका मैं क्या करूंगी भला? सच्चा स्वरूप इन्हें धारण करती हूं तो ये मुझे पीड़ा देते हैं। पीड़ा? परंतु गौरी, पीड़ा भी तो प्रेम का ही एक अभिन्न अंग होता है ना। समझ आ रहा है मुझे। तो प्रेम की परिभाषा सीखते सीखते भाषा भी कृष्ण की बोलने लगे। गौरी, मेरे कहने का अर्थ गौरी, अच्छा तुम ही बता दो, तुम्हें उपहार स्वरूप क्या चाहिए? मुझे रुद्र के रुद्राक्ष नहीं, प्रेम का वो मोती चाहिए जो दो प्रेमियों को पास लेकर आता है। श्वेत, निर्मल, मृदुल। हाँ, परंतु ऐसा मोती मिलेगा कहाँ गौरी? चाहिए, पूछ लीजिए अपने आराध्य से। प्रेम का पाठ तो आप उन्हीं से ही पढ़ रहे हैं ना? अर्थात मुझे पृथ्वीलोक जाना होगा? अवश्य जाना होगा।
आप प्रेमी जहां होंगे वही तो मिलेगा ना प्रेम की मोती। गौरी सुनो तो। मुझे कुछ नहीं सुनना है महादेव, जाइए और लौट कर तभी आइएगा जब आपके पास प्रेम का मोती हो, अन्यथा मैं समझ लूंगी कि आप मुझसे प्रेम ही नहीं करते। ठीक है गौरी। अब मैं तभी लौटूंगा जब मेरे पास प्रेम का वो अनमोल मोती होगा, क्योंकि यहां प्रश्न मेरे प्रेम की परीक्षा का है। तो चंद्रावली, हम इस स्थान पर शिवलिंग का निर्माण करेंगे, तो स्थान को पहले हम स्वच्छ कर देते हैं, इसकी पूजा कर लेते हैं, ताकि ये इस शुभ कार्य के लिए उतना पवित्र बन जाए, सज्ज हो जाए, है ना? हाँ हाँ, क्या उचित बात कही है कान्हा। आओ मधुमंगल और स्रोत कृष्ण, आओ आओ, शुरू हो जाओ। राधा, मुझे लगता है कि हमें भी अपनी प्रक्रिया आरंभ कर देनी चाहिए। चलो। थोड़ी देर। ठीक है, थोड़ी। ध्यान से राधा। चलो। राधा, क्या कर क्या रही हो तुम? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? तो इसमें क्या हो गया? इसमें भड़कने की क्या आवश्यकता है? अच्छा, ध्यान दो मित्रों, हमारे पास अधिक समय नहीं है। सुनो सखी चंद्रावली। बोलो सखा। देखो, लिंग का निर्माण तो मैं ही करूंगा, किंतु तुम्हें यमुना तट से माटी लानी होगी। तत्पश्चात तुम्हें कुंभारों के साथ मिलकर उसे गूंथना होगा, ताकि जब हम उससे लिंग बनाएं तो वो माटी टूटे ना। देखो तो, हर काम में सहायता सबके लिए रहा है, किंतु बात केवल अपनी प्रिय सखी चंद्रावली से कर रहा है। संगनी भी उसे ही कह रहा है। प्रतीत होता है कि ये सब वो जानबूझकर कर रहा है, केवल मुझे सताने के लिए। अरे कान्हा, यदि ये महाशिवलिंग बनाएंगे तो महाशिवलिंग की महापूजा भी तो होगी। हाँ, तो महापूजा के लिए सामग्री हाट से जाकर लानी तो पड़ेगी ना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। चलो कोई बात नहीं सखी चंद्रावली, हम जाके सामग्री ले आते हैं। दो मुझे। चलो मधुमंगल स्तोत्र चलते हैं। आइए चंद्रावली। चंद्रावली, देखना ये प्रतियोगिता हम ही जीतेंगे। राधा रुको, कहाँ जा रही हो? अच्छा, आप लोग आगे जाइए, मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करके आता हूं। क्या हुआ महादेव?
आज कैलाश छोड़कर आप पृथ्वी पर ध्यान कर रहे हैं? वैसे प्रणाम। प्रणाम नारायण। वो महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है ना, तो महादेव हूँ, पृथ्वी लोक पर तो आना ही होता है। हाँ वो तो है, किंतु यदि बहन गौरी के समक्ष मेरा पक्ष लोगे तो यही होगा। देख लिया ना, कैलाश छोड़ना पड़ा। आपको भी ज्ञात है इस विषय में? भूल मेरी ही है नारायण, जो मैं त्रिकालदर्शी से कुछ छिपाने का प्रयास कर रहा था। आपसे भूल ये हुई कि आपने गौरी के समक्ष मेरा पक्ष ले लिया महादेव, क्योंकि जिस स्थिति में मैं हूं, जिस समय में मैं हूं, मैं स्वयं नहीं जानता कि मेरी राधे मानेगी भी या नहीं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका कैलाश लौटना असंभव हो जाए। मेरा कैलाश लौटना असंभव हो जाए? क्यों? आपके कहने का अर्थ यह है कि मैं महादेव महाशिवरात्रि पर अपनी गौरी के साथ नहीं होऊंगा? देखिए, मैं नहीं कह सकता, मुझे नहीं पता। नहीं नहीं, ऐसे मत कहिए नारायण, कोई तो उपाय होगा, सहायता कीजिए ना। देखिए, ये समस्या बहुत ही गंभीर है, तनिक सोचने दीजिए मुझे। हाँ, एक उपाय है। क्या? अब आपको भी मेरी ही भांति परिश्रम करना होगा, वो भी मेरे साथ मिलकर। परिश्रम? हाँ, करना तो होगा, क्योंकि यहाँ पे बात केवल मेरे प्रेम की तो नहीं है। आपका कैलाश लौटना भी इस पर ही निर्भर करता है। यही एकमात्र विकल्प है मेरी दृष्टि से। चलिए। आप महादेव, माना कि स्थिति बहुत ही गंभीर है, किंतु आप इस रूप में जाएंगे। हम मनुष्य योनि में हैं। उचित है। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं इस प्रतियोगिता का निर्णायक नहीं बन सकता हूं। यदि मैंने राधा को विजेता घोषित कर दिया तो लोग क्या कहेंगे? रहने दीजिए भैया, विजेता तो हमारा कान्हा ही होगा। अरे ऐसे कैसे जीजी? मेरी राधा को अनुभव है, विजेता तो हमारी राधा ही होगी। ये सब तो ठीक है, लेकिन प्रश्न अभी भी वही है, निर्णायक कौन बनेगा? मेरे विचार से मेरे पास इसका एक सुझाव है। आइए। कौन है ये? ये क्या बताऊं, जन्म से हमारे संबंध तो नहीं, किंतु भावों से हमारे अनंत संबंध। मेरे सखा हैं, मेरे ज्येष्ठ समान। आयु में अधिक है, किंतु इनका मन बच्चे की ही भांति भोला है।
और उसी की भांति है इनका नाम। लोग इन्हें बटुकनाथ कहकर बुलाते हैं। आज से पूर्व तो इनको वृंदावन में पहले कभी नहीं देखा। ये आए कहां से? कैलाश से। अर्थात बटुकनाथ, बैठो ना। जानते हैं, आज महाशिवरात्रि है। आज के दिन महादेव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। अच्छा, आज उनकी पूजा की जाती है और इसीलिए आज के दिन हमने शिवलिंग निर्माण की प्रतियोगिता रखी है। अच्छा, आप सब जानते हैं महादेव के नाम से इनका नाम रखा गया है बटुकनाथ। हमारे गांव से तो है नहीं, निष्पक्ष हैं, किसी का भी पक्ष ऐसे ही नहीं लेंगे। तो मेरे विचार से हमें इस प्रतियोगिता में इन्हें ही निर्णायक बना लेना चाहिए। क्या विचार हैं आप सबके? हाँ, बात तो उचित है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बड़ा सम्मान देकर आप सबने मुझे कृतज्ञ कर दिया। प्रभु,